नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात देवतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्री व्यास पूजा महोत्सव की जय। महाराज के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, और एक छोटा प्रयास ही रहेगा, क्योंकि महाराज जी इतने विशाल हैं, इतने विशाल हैं कि उनके गुण कीर्तन करते करते मतलब एक छोटे से मुख से सदियां भी बीत सकती हैं। परंतु समय सीमित है, और हम हमारा प्रयास करेंगे कि अपने वाणी को शुद्ध करेंगे, अपने हृदय को शुद्ध करेंगे उनके गुणान कीर्तन करके। तो आज जपा टॉक में दशावतार प्रभु थे आज। महाराज के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो आए थे आज। तो महाराज का गुणात कीर्तन कर उन्होंने काफी टाइम महाराज के साथ स्पेंड किए हैं। तो महाराज लोकनाथ महाराज और उनके पर्सनल रिलेशंस के बारे में बता रहे थे कि कितने वो एक दूसरे से घनिष्ठ थे। मेन ये जो भक्त समुदाय होता है कि हमको भक्तों के बीच में कैसे प्रेम रहना पड़ता है। हम एक दूसरे के भाई हैं। हम जो भी भक्त हैं हम आपस में एक दूसरे के भाई हैं, तो ये भाईचारा कैसे बना रहे ये इन दोनों से हम सीखते हैं। तो एक बार दशावतार प्रभु बता रहे थे कि महाराज जी उनको बड़े गहरे शब्दों में बोले कि मैं लोकनाथ महाराज की बड़ा थैंकफुल हूँ कि दिल्ली में उन्होंने मेरे साथ मिलकर इतना सुंदर प्रचार किया। तो ऐसे महाराज जो बहुत ही सीनियर हैं और अपने भाई का गुणगान भी वो करते हैं कि भाई कोई छोटे से मतलब कोई बड़ा से बड़ा योगदान भी दे रहा है और कोई छोटे से छोटा योगदान भी दे रहा है, तो उसकी भी महाराज सराहना करते हैं। एक बार महाराज ऐसे ही उदयपुर आए थे, तो कुछ मैंने प्रसादी में कुछ हेल्प किया। तो महाराज भरत प्रभु के घर पे थे उस समय, और उस समय बोले कि थैंक यू मायापुर धाम फॉर ऑल। तो मेरे तो आज तक वो मिश्री की जैसे वाणी है जो एकदम मीठा से घुसी हुई, आज तक वो वर्ड मेरे को दिमाग में आ रहा है कि एक छोटी सी सेवा के लिए महाराज हर किसी को धन्यवाद देते हैं। तो हमको भी ऐसा गुण आना चाहिए कि कोई छोटे से छोटे सेवा भी किया हो तो भी हमको उनको कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने प्रभुपाद के मिशन में छोटा सा सेवा किया है। तो हमको हमेशा एक धन्यवाद के मूड में रहना चाहिए कि जो प्रभुपाद की सेवा किया है या इस्कॉन की सेवा किया। तो ये मैंने महाराज से की चीज सीखी। महाराज बहुत ही सहनशील है, मतलब महाराज सहनशील की मूर्ति है। महाराज लोकनाथ महाराज आज बता रहे थे कि अगर कोई टेम्पल निर्माण के आचार्य हैं तो वह प्रभुपाद के बाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी है महाराज है। प्रभुपाद ने काफी 108 मंदिर को खोला था, और उसके बाद किसी ने भी टेम्पल की संख्या जो सबसे ज्यादा बनाए हैं वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ही हैं। प्रभुपाद के बाद वही एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने सबसे अधिक मंदिर निर्माण का कार्य किया है। और महाराज और वो बोल रहे थे कि ऐसा इंडिया में कोई भी टेम्पल नहीं था जहां हम दोनों साथ में नहीं है। जहां पे भी हम जाते थे दोनों साथ में ही जाते थे। तो ऐसा टाइम उन लोगों ने अपने साथ स्पेंड किया है। कभी कभी जिंदगी क्या होती है, अब हम देखते हैं हमारे आचार्य हैं, उन्होंने 25 ईयर्स के अंदर ज्वाइन किया और हम अभी 80 साल उनका बना रहे। 25 साल में ज्वाइन किए, आज है 80वां व्यास पूजा बना रहे हैं। यानी 55 साल सहयोग किए होंगे ये भाई अब एक दूसरे को। 25 साल का साथ रहते रहते भी अंत समय तक किसी का दोष दर्शन नहीं दिख रहे। सबके अंदर ये देख रहे हैं कि मेरा भाई कैसे है। लास्ट मूवमेंट तक एक दूसरे के अंदर कान में हरे कृष्ण महामंत्र कह के एक दूसरे को विदा कर रहे हैं। महाराज जी बता रहे थे कि जब महाराज शरीर छोड़ रहे थे, हरि हरि ऋषिकेश में थे या हरिद्वार में थे महाराज, तो देहरादून देहरादून में थे।
तो देहरादून के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब महाराज का कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो महाराज हरे कृष्णा जोर से बोले और महाराज ने मुख भी खोला और वो भी हरे कृष्णा बोल रहे थे। तो ऐसा ही हम भक्तों का एक दूसरे के प्रति रिलेशन होना चाहिए कि हम एक दूसरे के, जब कोई भी साथ नहीं दोगा तो दूसरा डिवोटी आके ही उनके कान के अंदर हरे कृष्णा या चेतना को बोले। ऐसे महाराज दिव्य चेतना के हैं, पर एक रिलेशन है कि हमको ऐसा व्यवहार रखना है कि 55 साल के उम्र के बाद भी हमारा रिश्ता ऐसा दृढ़ और प्रगाढ़ हो। और जैसे अभी प्रभु जी ने लेक्चर में लगाया कि मैं बीमार रहता हूँ, महाराज बोल रहे हैं मैं बीमार रहता हूँ, पर मेरे लिए एक दवाई ये है, वो आप लोगों के पास में है। और वो दवाई क्या है कि आप लोग स्नेहता से एक साथ एकजुट रह के, कॉपरेशन में रह के अगर आप एक साथ काम करेंगे तो वही मेरे लिए दवाई है। तो हम महाराज महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को प्रसन्न, मैं उसी चीज से प्रसन्न हो जाऊंगा। तो हमको ऐसा ही माहौल घर में बना के रखना है कि उनको हमेशा लगे कि हम सब एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। कोई किसी भी स्तर का हो सकता है, कोई परिवार में बड़ा भाई हो सकता है, कोई छोटा भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हमको हमेशा एक दूसरे को साथ में लेके कैसे इस परिवार को साथ में बढ़ाना है, इस विचार से अगर हम आगे चलेंगे तो ये महाराज को अति प्रसन्न करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि महाराज के तो असीम गुण है, पर एक सहयोग की भावना और परिवार को एकजुटता रखने का जो उनका मेन दायित्व था, उन्होंने आजीवन उसको निभाया और इस्कॉन को संयुक्त रखा है। तो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है ऐसे आचार्यों के कि ऐसे गुण हम सब में आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू माय प्रधान प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर महाराज जी का गुण कीर्तन। तो श्री राम गिरधारी प्रभु जी हाथ उठाए हैं, प्रभु जी से हम गुण कीर्तन सुनेंगे। सही भक्त समय सीमा कम रखेंगे तो अच्छा है, सब लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैं शाम को शायद ही 2-3 भक्त ही कर पाएंगे, उस समय ज्यादा समय रहता नहीं है। तो इसलिए अच्छा होगा कि अभी आप कर लें महाराज जी का गुण कीर्तन। आज महाराज जी का व्यास पूजा है तो आज ही कर लें तो अच्छा है। तो यह शिवराम गिरधारी प्रभु जी महाराज जी के शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं, तो वो गुण कीर्तन करेंगे। ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपादस्य साहित्यं या काश्य चारं कृतवान् साधु भगवत्। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश पंचकल्पतरो वयच्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं पहली बार व्यास पूजा में महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन में कुछ बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा भयभीत जरूर हूँ, पर आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं महाराज जी के बारे में जो आज मैं थोड़ा सा तो लेक्चर से सुना और कुछ इधर उधर से थोड़ा सा कलेक्शन किया बोलने की कारण, पर मेरे से रहा नहीं गया। मैं उनके बोलूंगा जरूर, चाहे मेरे से कुछ भी बोला। तो आप सबके चरणों में महाराज जी इस शरण में मैं हरिनाम दीक्षा मेरी 2017 में जयपुर स्टोन टेम्पल में हुई। और ये जो मेरी दीक्षा हुई थी उस टाइम मैं बड़ा सरप्राइज था, मुझे पता ही नहीं था मेरी हरिनाम दीक्षा। तो माया प्रवासी प्रभु जी की ने मेरे को ये अवसर दिया। और जब दीक्षा हुई उस दिन को मैं याद करता हूँ, महाराज जी जब दीक्षा दे रहे थे हमको कुछ के आसन पे बैठा रखा था और महाराज जी हमारे सामने बैठे हुए थे। तो हमको वो दिन आज भी याद है कि महाराज जी को देखते हुए मुझे बड़ा ऐसा फील हो रहा था कि ये दिव्य दिन कैसे मेरे जीवन में आ गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मेरे जीवन में कभी ऐसा टाइम, लेकिन महाराज जी की
और माया प्रभु जी की कृपा से हम उनके शरण में आए। लेकिन मैं इतना, कई बार प्रभु जी ने मेरे को बोला था कि दिल्ली व्यास पूजा में चलना है, लेकिन मेरे को अभी अभागी होने के कारण मैं सोचते हुए मेरा उस दिन कोई न कोई ऐसा काम लग जाता था तो मैं जा नहीं पाया। तो महाराज जी का बर्थ अन्ना एकादशी के दिन 1944 में 14 अगस्त के दिन दिल्ली में हुआ था। महाराज जी का जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था। महाराज जी ने जो मैनेजमेंट डिग्री है वो फ्रांस सरकार से सोरबम यूनिवर्सिटी से महाराज जी ने पढ़ाई करके प्राप्त की थी। और मास्टर डिग्री जो है महाराज जी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कनाडा से पढ़ाई करके की। महाराज जी ये सारी डिग्रियों के बाद में मैंने सुना एक दो बार लेक्चर में, ये बहुत अच्छी, मतलब उस टाइम 1944 का मतलब हुआ ये करीब 1960 के आसपास की बात है। तो महाराज जी की बहुत अच्छी सर्विस थी, 1.5-2 लाख रुपए उस टाइम पगार मिलती। लेकिन जब ये महाराज जी, ये जगह का नाम तो मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मास्टर या ऐसे वहां कहीं जॉब करते थे, तो प्रभुपाद जी से 30 मई 1968 को प्रभुपाद जी से मिले। तो सबसे पहले महाराज जी को जो सेवा मिली थी ना, वो ये मिली थी कि आप जो महाराज जी का अपार्टमेंट है उसको थोड़ा क्लीन करना है। तो महाराज जी को सबसे पहले सेवा प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट को क्लीन करने की मिली। और वो सेवा महाराज जी ने प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट को इतने सुंदर ढंग से की थी, इतने सुंदर ढंग से की थी कि प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसा अवसर हमारे जीवन में भी, हमको भी ये सोच के रखना चाहिए कि कभी इस तरह की सेवा मिले हमको भी, महाराज जी के इस गुण का हमको बहुत अच्छे तरीके से अनुसरण करना चाहिए। तो हमको भी मिले तो हमको भी ये सेवा इस तरह से अच्छे से करनी चाहिए। महाराज जी को फिर उसके बाद प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद 27 मई 1969 को प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रख दिया गोपाल कृष्ण दास। महाराज जी ने बहुत ही शरणागत तरीके से प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शनों को फॉलो किया, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और 1975 से अभी जो माया प्रवासी प्रभु जी ने जो लेक्चर लगाया था आया था इसका जिक्र भी कि 1975 से और 1976 तक प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया कि आप भारत के जीबीसी रहे। तो उन्होंने जीबीसी का जो जिम्मेदारी है बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई थी। और 1976 में फिर प्रभुपाद जी ने उनको रूस का जीबीसी बना दिया था। और रूस में भी महाराज जी ने विकट परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद महाराज जी ने बहुत अच्छे से प्रचार किया, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां थी उस टाइम, हरिनाम को फॉरेन में कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन थे और महाराज जी का ये सब बहुत बड़ा महान गुण था कि प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शन थे ना उनका अक्षर से पालन करते थे, बिल्कुल डेविएट नहीं होते थे, जैसे कहते थे वैसे ही उनका पालन। तो हमको गोपाल कृष्ण महाराज जी जो है प्रभुपाद जी के एक डायमंड भक्तों में से एक। और प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं थी उनका अक्षर से महाराज जी पालन करते थे। महाराज जी जो है प्रभुपाद जी की तमन्ना थी कि गोपाल कृष्ण महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से और व्यवस्थित तरीके से, लेकिन महाराज जी ने प्रभुपाद जी के इस इंस्ट्रक्शन का बहुत ही अच्छे तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया। और महाराज जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्टार प्रचारक बहुत अच्छे तरीके से किया। और उनके प्रचार से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आज हम देखेंगे कि इस्कॉन में पूरे वर्ल्ड वाइड कितना अच्छे तरीके से प्रचार हो रहा है और सब धीरे धीरे उनका अध्ययन कर रहे हैं। महाराज जी बताते थे, मैंने उनके कोटेशन पढ़ता हूँ, महाराज जी के जब भी कोटेशन आते हैं तो मैं उनको जरूर पूरा पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो महाराज जी का कोटेशन में एक ही जोर रहता था कि अटेंटिव चैंटिंग, कि हमको जो है चैंटिंग ध्यान पूर्वक करनी, आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा और हम अच्छे ध्यान पूर्वक चैंटिंग करें। महाराज जी ये कहते थे कि मुझे इस बात में, जब महाराज जी को पता नहीं, जब जाने से पहले कुछ दिन पहले ही आवास हो गया था या हो जाता है बड़े बड़े गोस्वामी और महाराज,
तो वो अपने एक निर्देश में छोड़ के गए थे कि भाई आपको मेरे जाने के बाद क्या क्या करना है। तो अभी लेक्चर में भी ये बात चल रही थी। तो महाराज जी कह के गए थे कि अगर आप मेरी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर मेरे शिष्य आपस में सहयोग से और प्रेम से इस्कॉन में सेवा करें। मेरी यही सबसे बड़ी खुशी। तो महाराज जी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था। मैं भी प्रयास करूंगा और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमको इस्कॉन फैमिली हमारी, एक्चुअली में फैमिली हमारी इस्कॉन फैमिली। बाकी फैमिली जो अभी भी हम जिस फैमिली में रह रहे हैं ना, तो कोई न कोई तरीके से कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन इस्कॉन फैमिली ऐसी है जैसे ही हम ग्रुप में ज्वाइन करते हैं ना तो अलग ही खुशी होती है, क्योंकि अलग ही प्रेम दिखता है भक्तों का। इसलिए हमको महाराज जी के इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, इस इंस्ट्रक्शन का कि हमको सहयोग से और प्रेम से इस्कॉन में सेवा करनी, जो भी सेवा मिले उसको प्रेम से करना। महाराज जी के बारे में मैंने सुना है कि महाराज जी ने एक भी दिन मंगला आरती नहीं छोड़ी, वो रोज मंगला आरती अटेंड करते, एक भी मंगला आरती उनसे मिस नहीं। ऐसा मैंने महाराज जी के बारे में सुना। महाराज जी के साथ एक बार जयपुर में 2018 या 19 में दोबारा दीक्षा का प्रोग्राम था, तो महाराज जी के साथ मॉर्निंग वॉक करने का मुझे भी अवसर मिला था। पास में एक कॉलोनी है, उसमें गए थे, भक्त भी साथ में, मैं भी उनके साथ बोली। तो महाराज जी के साथ मॉर्निंग वॉक करने का एक बड़ा दिव्य आनंद था। वो दिन में अभी भी मेरे याद आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो दिन बहुत ही दिव्य था। महाराज जी के साथ बहुत अच्छा लगा था। उस दिन भक्त भी घूम रहे थे सब सब, और महाराज जी बहुत प्रेम से भक्तों के साथ बहुत अच्छे से मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। महाराज जी के साथ 1977 में अभी जो लेक्चर में बताया था, इंटरनेशनल बुक प्रदर्शनी हुई थी, ये रूस में हुई थी, रसिया में हुई थी। वहां महाराज जी ने अपना रूपा जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टॉल लगाई, और उस बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल से वहां के लोग बुक खरीद के बहुत बड़े प्रसन्न हुए थे। तो ये हमको महाराज जी से सीखना चाहिए कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमको भी बहुत महाराज जी की तरह उत्साहित होकर अपने को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लें। तो एक बार मैं भी यहाँ अलवर में एक डी मार्ट है, वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम गए थे। तो हम दो ही जने थे, तो हमारे पास भागवत गीता थी। हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए तो मैं बड़ा निराश सा खड़ा था। फिर मैंने प्रभुपाद जी को, महाराज जी को थोड़ा सा मन में याद किया, तो ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी कम से कम 5 भागवत गीता आधे घंटे में लोगों ने ले ली। उस टाइम बड़ा खुशी हुई थी, बहुत प्रसन्न हुआ था मैं कि अपने को थोड़ा उत्साह से ही रहना चाहिए, लटके हुए मुंह से कभी अपने को बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा कार्य है, ये अपने को उत्साह के साथ ही करना चाहिए। महाराज जी को 1981 में संन्यास मिला था, और 1982 में महाराज जी दीक्षा गुरु बन गए थे। महाराज जी के निर्देशन में एक बार प्रभुपाद जी ने उनको दिल्ली में कोई सेमिनार थी या क्लास थी, तो प्रभुपाद जी ने महाराज जी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि दिल्ली में भी मंदिर होने चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि दिल्ली में कम से कम एक मंदिर होना चाहिए। तो महाराज जी बोले कि हाँ ये बात। फिर बोले एक नहीं 2 होने चाहिए, कि 2 नहीं 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी बार बार कंटिन्यू बोलते रहे। लास्ट में बोले कि 18 मंदिर होने चाहिए। लेकिन महाराज जी ने देखो प्रभुपाद जी की उन बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक मंदिर करके महाराज जी ने आज की डेट में 13 मंदिर तो कंप्लीट सिस्टमेटिक चल रहे हैं, और 18 मंदिर भी वर्तमान में दिल्ली के अंदर चल रहे। ये देखो महाराज जी ने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को किस तरीके से, कितने अच्छे ढंग से पूरा किया था। और आज की देश में दिल्ली का जो एरिया है उसमें 18 मंदिर, ये सब महाराज जी कर सकते हैं। और हम तो केवल ये कि मैं आप सबसे केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए थोड़ा सा जगन्नाथ जी से इतनी प्रार्थना करना कि मैं महाराज जी के किसी एक इंस्ट्रक्शन को अनुसरण कर सकूं। हरे कृष्ण। थैंक यू शिवराम गिरधारी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गुण कीर्तन। ओके, तो अभी निमाय प्रिया माता जी से हम महाराज जी का गुण कीर्तन सुनेंगे। समय सीमा थोड़ा कम रखिए ताकि सब लोग को अवसर मिल पाए, ज्यादा समय ना लें। आप 3 से 4 मिनट लीजिएगा प्लीज। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबको प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आप इतने अच्छे ऑर्गेनाइज करते हो कि हम लोग सुन भी सकते हैं गुणगान और हमें मौका भी मिलता है करने का।
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। महाराज जी को 80th बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भागवतम में लिखा है फर्स्ट कैंटो में 16 चैप्टर 16 श्लोक में कि सिर्फ हम जब शुद्ध भक्तों का गुणगान करने से क्या होता है कि उनका, भगवान कह रहे हैं कि मात्र शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये मुझे लाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इसको लिखा भी था कि सिर्फ हम जैसे अभी हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है तो हम शुद्ध भक्तों का गुणगान सुनते हैं तो हम भगवान तक को जान सकते हैं। तो ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी थी लाइन, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और पद्म पुराण में भी लिखा है कि अगर हम भक्तों का गुणगान सुनते रहते हैं निरंतर, तो कहते हैं कि उनकी 1% क्वालिटी हमें आ जाती। तो सोचो ऐसे शुद्ध भक्तों की 1% क्वालिटी भी सुनने से आ जाए तो हमारा तो नैया पार हो जाएगी। तो आई ट्राई कि मैं ऐसी चीजें मिस नहीं करूं। और एक मैं इंसिडेंस बताना चाहूंगी महाराज जी का। राधा पाठ सारथी मंदिर सब गए होंगे, एटलीस्ट अपने दर्शन किए होंगे। तो एक बार राधा पाठ सारथी मंदिर में सबने डीटीज देखी होगी, वो थोड़ी छोटी हैं। जो हमारे जो उधर गौर निताय और राम दरबार है तो वो बड़े हैं और पाठ सारथी छोटे हैं। तो उधर के डेवोटीज थे, तो उन्होंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी हम क्या राधा पाठ सारथी जो बहुत छोटे हैं उनको क्या रिप्लेस कर सकते हैं, बड़े ले आते हैं थोड़े और अच्छे तो बराबर से हो जाएंगे। तो महाराज जी के आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए। सब इतने घबरा गए कि हमने ऐसा क्या कह दिया। फिर महाराज जी रोते रोते बोले, आपको पता है ये राधा पाठ सारथी प्रभुपाद जी ने इंस्टॉल किए हैं और यमुना माता जी जयपुर से इनको लेके आई थी, और आप बोल रहे हो मैं चेंज कर दूं। तो सबने बोला नहीं नहीं महाराज जी बहुत अच्छे, यही सबसे परफेक्ट है, यही सबसे अच्छे। तो बता रही हूँ कि महाराज जी को डीटी से बहुत है, और हम जानते हैं कि जितने भी इंस्टॉलेशन होते हैं वो उन्होंने किए। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने उनकी कैपेबिलिटी को देख के उनको वृंदावन का जो मंदिर है वो देखा था, क्योंकि वहां पे बहुत से बार बार जो प्रेसिडेंट्स है, जो टेम्पल प्रेसिडेंट चेंज हो रहे थे, तो स्टेबिलिटी से नहीं काम हो पा रहा था। तो महाराज जी प्रभुपाद जी ने महाराज जी जो बाहर रह रहे थे उनको बुलाया कि आप भी वृंदावन का मंदिर का टेम्पल का देखो। तो आज हम देख ही सकते हैं वृंदावन का मंदिर का जो टेम्पल है वो कितना भव्य, और उधर एक अलग ही वाइब्स आती है क्योंकि प्योरिटी है उधर, महाराज जी का इतना वो है। और एक उनके डिसाइपल बता रहे थे कि महाराज जी हमेशा नरसिंह कवच पढ़ते हैं और फिर सोते हैं। तो एक बार वो बहुत थक गए थे, बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो तब वो पढ़ रहे थे। माता जी का शायद नेट प्रभुपाद मिशन के लिए पढ़ता हूँ। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही हाँ। एक्चुअली द लाइट चली गई। और एक मुझे बहुत अच्छा इंसिडेंस और लगा था। उनकी गुरु बहन है देवी शक्ति माता जी, वो बता रही थी कि जो गोपाल कृष्ण महाराज हैं वो हमेशा इतनी अपनी उम्र में भी, ऐसे नहीं कि अभी, वो पहले भी हर एक मंदिर में जब जाते हैं तो हर एक डीटी के आगे प्रणाम मंत्र बोल के पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। और बाय चांस उनसे कोई एक सिलेबल मिस हो जाता है, कोई गलत हो जाता है, तो वो वापस पूरा पढ़ते हैं और वापस वैसे प्रणाम करते हैं। ये आप लग रहा है हमें बहुत सिंपल है, पर ये सीरियसली बहुत टफ है कि हमें लगता है हाँ ठीक है प्रणाम हो गया, भागो आगे काम करो। पर महाराज जी इतने पर्टिकुलर है छोटी छोटी चीज को लेके, वो हर एक सिलेबल को एकदम, हम तो जस्ट हाँ नमो विष्णु ऐसे ऐसे बोल दिया, पर वो उसको फील करके अच्छे से उसको फील करके उसको प्रणाम करते हैं। और एक और माता जी ने बता रही थी कि प्रभुपाद के लिए गोपाल कृष्ण महाराज जी बहुत फेवरेट थे उनको। जैसे हमें पता है ये मॉन्टीरियल वाला उनका कि वो कैसे मिले, फर्स्ट टाइम में उन्होंने उनकी सीधा रूम सेवा साफ करी। प्रभुपाद इतने इंस्पायर्ड थे, हालांकि उनको उसके लिए ग्लोरी नहीं चाहिए थे, वो अपने नीचे चले गए थे वापस साफ करके। प्रभुपाद ने नोट किया कि कितनी इतनी सफाई, मतलब ठीक है सफाई हो जाती है, पर प्रभुपाद ने लिटरली नोट किया। तो आप सोचिए कि कितनी सफाई से फर्स्ट टाइम में उन्होंने इतनी अच्छे से सफाई करी रूम की, कि प्रभुपाद इंस्पायर होकर बोले मैं मिलना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा। तो महाराज जी बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं।
और मेरा भी उनके साथ एक पर्सनल जो कि मुझे बहुत टचिंग लगता है, महाराज जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी को क्या पसंद है, तो उन्होंने बोला इनको जंक फूड बहुत पसंद है। और उन्होंने एकादशी वाले दिन मैंने जो पिज्जा बनाए थे एकादशी के, उन्होंने वही बहुत सबसे ज्यादा वही खाए थे। तो मेरे को उनका सेवा का मौका मिला था, वो घर भी आए थे और घर पे भी उनका हमारे को आशीर्वाद मिला। प्रभु महाराज जी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। अब उनका माता जी एक और चीज मुझे बता रही थी कि जब महाराज जी मॉन्ट्रियल में थे तो वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, उन्होंने डबल एमबीए करा था, एमबीए नहीं डबल एमबीए किया था उन्होंने। और ऐसे नहीं कि वो अपना जॉब के बाद घर चले गए या अपना प्रसाद कुछ भी लेने चले गए, वो जॉब के बाद भी माता जी बता रही थी कि वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूयॉर्क का सबसे बेकार एरिया कहते हैं ना, फूहड़ एरिया, मतलब जब जहाँ पे सब भी ऐसे गंदगी थी, वहां पे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो महाराज जी दिमाग में छवि अभी तक है। और वो एक चीज और बोल रही थी कि वृंदावन की जो जहाँ पे बुक्स जो स्टॉल है, तो वहां पे जब महाराज जी जा रहे थे तो उनके जो डिसाइपल्स है उन्होंने बोला था कि आप महाराज जी की भी बुक्स रखो और ऐसे। तो महाराज जी आए, उन्होंने बोला स्ट्रिक्टली नो, और इसको 2 बार बोला स्ट्रिक्टली नो, ओनली प्रभुपाद बुक्स, मेरे को सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स को ही करना है। तो उनका जो प्यार है प्रभुपाद की बुक्स को लेके हम देख सकते हैं छोटे छोटे इंसिडेंट से। उन वो आज नो डाउट नंबर 1 उनके अंडर ही होती है सारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन। पुणे में भी सब संडे डिवोटीज कहते हैं कि महाराज जी के आगे तो हम चाहे कितना ही कर ले उनके आगे नीचे। तो महाराज जी जब भी जो हमारा जपा टॉक होता है महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज जी के साथ, तो जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आता है तो महाराज जी 101% आते हैं और हम लोग को इंस्पायर करते हैं। तो इस बार हम बहुत मिस करेंगे उस चीज को। बहुत इमोशनल है ये मोमेंट कि महाराज जी नहीं है, बट हाँ उन लोग के जो डिसाइपल्स हैं उन लोगों की प्रेजेंस के कारण हम उनकी कमी को महसूस नहीं करेंगे। थैंक यू प्रभु जी गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा। थैंक यू निमा प्रिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ बृहत रूप प्रभु जी हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, महाराज जी के भी प्रिय शिष्य हैं, महाराज उनको बहुत प्रेम करते थे। और जब उदयपुर आए थे तब भी महाराज जी बृहत रूप प्रभु जी बहुत सेवा किए थे महाराज जी का। तो हम बृहत रूप प्रभु जी का निवेदन करेंगे महाराज जी का गुण कीर्तन करें। बृहत रूप प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके ठीक है, वो शायद नहीं है यहाँ पर, शायद ऑन करके कहेंगे। ठीक है, दामोदर कीर्तन प्रभु आप गुण कीर्तन करिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को। शिला परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। मेरे को सबसे पहले तो यही ध्यान आता है कि जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज जी जब उनका गुणगान कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप सबसे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बहुत प्रेम करते हैं। और लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने कहा था कि मेरा प्रेम आपके प्रति कंडीशनल है, अगर आप सब गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी से प्रेम करते हैं तो ही मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो इससे पता चलता है कि गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और लोकनाथ स्वामी महाराज आपस में कितना घनिष्ठ भ्राता के संबंध हैं। तो हमें भी इससे बहुत सीख मिलती है, जैसे भी महाप्रधान प्रभु जी ने भी यही बात हाईलाइट की थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें भक्ति में इतनी बड़ी इतनी उन्नत सेवाओं के बावजूद भी बहुत आपस में एकदम बचपन जैसा प्रेम हमेशा मेंटेन करना चाहिए। वृंदावन में जब एक बार मदन गोविंद प्रभु जी हम महाराज जी के दर्शन करने गए थे मदन गोविंद प्रभु जी के साथ में, तो मुझे अभी भी ध्यान है महाराज जी छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रखते थे। वहां पे हम सब गोविंदास के ऊपर रूम में महाराज जी से मिलने के लिए गए थे। तो मैं जब तक पहुंचा तब तक रूम भरा हुआ था, करीब 30 से 40 लोग रूम के अंदर बैठे हुए थे और मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया था, बैठ गया था वहीं पे। और पूरा वहां पे सब मिले, मैं अंदर नहीं जा पाया था लेकिन सब मिले। उसके बाद फोटो का सही टाइम आया तो सब बैठे हुए थे और सबने कहा कि फोटो कौन लेगा, तो मैं ही सबसे दूर था तो मेरे को मोबाइल मिला और मैंने क्लिक किया फोटो।
और उसके बाद सब खड़े हो गए। तो महाराज जी ने इशारा किया कि उसका फोटो नहीं आया जिसने लिया है। तो महाराज जी की इतनी कृपा है, फिर मैं अंदर गया, अंदर बैठा, वापस सारे लोग बैठे और किसी एक प्रभु जी ने वापस से फोटो लिया। तो ये मतलब मेरे को बहुत इससे हमको सीख मिलती है कि मतलब मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन महाराज जी का कितना प्रेम है कि एक छोटे से छोटा कोई सेवा भी कर रहा है तो उसका भी इतना ध्यान, सबकी नजर। तो एक मतलब महाराज जी का अटेंशन फॉर डिटेल बहुत बहुत अच्छा है भक्तों के प्रति और सभी के प्रति। तो इस वजह से सभी लोग महाराज जी को इतना प्रेम करते हैं। जैसे समाधि समारोह में भी जब हम अभी गए थे तो मतलब वहां पे एक अलग ही महाराज जी के वपू के आसपास एक अलग ही एनर्जी थी, जिससे लगता था कि महाराज जी भी मतलब हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं गए। क्योंकि जैसे ही वो महाराज जी के वपू को लेके, जैसे 2 बार मेरा ऐसा हुआ कि मैं खड़ा हुआ था वहां पे, वेट कर रहे थे कि अभी महाराज इधर से वपू, महाराज जी का वपू लेके भक्त लोग क्यों जाएंगे। तो जब वो लेके निकलते थे तो एक ऐसा वाइब्रेशन वहां रहता था कि संकीर्तन तो चलता ही था, लेकिन साथ के साथ एक अलग सा भक्तिमय वातावरण बन, एकदम से मतलब एक लहर सी, ऐसा लगता था एक वेव आ रही है समुद्र की, और ये हम अब अपनी लाइफ में वापस कब देखेंगे ऐसा ऐसा मौका। इतना मतलब वहां पे एनर्जी थी। तो और महाराज जी के जैसे इंस्ट्रक्शंस भी अभी सबने सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताया कि जब महाराज जी जब भी किसी से मिलते थे, मदन गोविंद प्रभु जी भी यही बताते हैं कि जब भी उनसे मिलते थे तो वो यही पूछते हैं महाराज जी कि आपका जप्पा कैसा चल रहा है। तो ये बहुत मतलब महाराज जी का हाईलाइट करते हैं कि यू शुड चैंट अटेंटिवली। और मैं अभी बुक लिया था एक महाराज जी की भी, तो उसके अंदर महाराज जी ने बताया है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन, महाराज जी उसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि जपा क्यों करना जरूरी है, कि भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए महाराज जी बार बार कहते हैं कि आपको भक्तिमय सेवा में भगवान का नाम जप करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद आपके पास उपस्थित हैं। तो ये उसी बुक से मैंने वापस ये पढ़ा और इस चीज को वापस में भी रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ। और जब महाराज जी ने यहाँ की लीला समाप्त करके नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे, उसके बाद गोकुल के पुजारी जी को जो वहाँ के गोपाल जी हैं उन्होंने दर्शन दिए थे, और उन्होंने उनको कहा था कि आप गोपाल कृष्ण को यहाँ लेके आओ गैया चराने जाना। तो ये 2 बार हुआ ऐसा इंसिडेंस, उनको पता नहीं था कौन है, फिर उनको फाइनली पता चला तो उन्होंने वहां पे महाराज जी का, गोपाल कृष्ण महाराज जी का फोटो वहां पे दोनों भाइयों के साथ में रखा, और इसका वीडियो भी आया था। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान को कितने प्रिय हैं गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, क्योंकि वो इतने समर्पित हैं, इतने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, तो भगवान को भी बहुत प्रिय हैं। महाराज जी जब महाराज जी देहरादून में थे और जब बेड रिडन थे, मतलब एक तरीके से मूवमेंट नहीं था, और सो रेस्ट के मोड में ही थे। तो उस टाइम पे भी महाराज जी का एक वीडियो आया था कि वो एक जैसे अभी बता रहे थे प्रभु जी की, हमेशा आरती, कभी भी मंगला आरती मिस नहीं किया उन्होंने महाराज जी ने। तो अब वो इतना उनके उसमें है, ब्लड में है, कि जो मंगला आरती का टाइम होता है उसी वक्त वो नींद में भी थे तो भी वो आरती कर रहे थे। तो दशावतार प्रभु जी बता रहे थे कि वो उस वक्त जो वीडियो था उसके अंदर जिस तरीके का मूवमेंट था उसको देख के बता रहे थे कि वो नरसिंह भगवान की आरती कर रहे थे उस वक्त। और जो द ग्रेटेस्ट ट्रेजर बुक है उसमें महाराज जी बताते हैं कि जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है वो गुरु, साधु और शास्त्र के ऊपर निर्भर है, और इसका अगर हम पालन करते हैं अच्छे से तो ही हम भक्तिमय सेवा में बहुत आसानी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। बस मैं इतने ही क्या अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की जय। थैंक यू। धन्यवाद दामोदर प्रभु जी, बहुत सुंदर सुंदर जो अनुभव महाराज जी के साथ आपने बताया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, तो या बहुत सारे भक्त गुणगान करना चाहते हैं, यस, सभी गुणगान करना चाहते हैं ना, अच्छा है। प्रीतिमय माता जी हाथ उठा के कहीं गायब है, ठीक है, ओके। सो टीना माता जी आप करिए, प्रीतिमय माता जाएंगे तो आप कर लीजिए। समय बहुत कम है, मैं खुद म्यूट कर दूंगा अगर ज्यादा समय बोलोगे तो आप लोग, ठीक है, क्योंकि ना सबको नहीं मिलेगा ना अवसर, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलिए, 2 मिनट 3 मिनट में बोलना पड़ेगा ना, ठीक है, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम।
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं ये प्रकाशे विद्यते च प्रचारं कृत्वान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी की क्वालिटीज तो मेरी तो बुद्धि नहीं है इतना एक्सप्लेन कर पाना। बहुत सारी क्वालिटीज थी, पर उनकी जो डेली बेसिस काम थे उनमें भी ना, जो छोटे छोटे डेली बेसिस काम, उनसे भी हम इंस्पायर हो सकते थे, वो भी बहुत डिवाइन थे। तो उसी पे डेली बेसिस के जो थे उन्हीं से मैंने 3-4 पॉइंट्स लिए हैं, वो मैं बताऊंगी। महाराज जी डेली 3:45 को उठते थे और 11 PM तक वो नॉन स्टॉप सेवाएं करते थे, जैसे मंगला आरती करते थे, गायत्री करते थे, पर्सनल ड्यूटीज, सेवा, फिर वो जपा वो सब कुछ करते थे। वो मतलब वो हमेशा क्या सॉरी महाराज जी हमेशा अपनी मॉर्निंग साधना में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और वो अपने डिसाइपल से भी यही चाहते थे कि वो अपनी मॉर्निंग साधना स्ट्रॉन्ग करे। वो हमेशा बोलते थे कि जैसे कि 20 अपन मॉर्निंग साधना में मंगला आरती को ही वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि 20% मंगला आरती का होता है, 40% चैंटिंग का, 10% गुरु पूजा और 30% भागवतम क्लासेस का। तो 40 और 30% वो श्रवणम और कीर्तनम को देते थे, और वो खुद भी इसका एग्जाम्पल थे। एक एग्जाम्पल है, वो एक बार दिल्ली से अमृतसर जा रहे थे, तो उनको 12 घंटे लग गए थे। तो वो उन 12 घंटों में तो सॉरी तो वो उन्होंने बिल्कुल एक नैप भी नहीं लिया, वो 12 घंटे तक नॉन स्टॉप जपा करते रहे। तो उनसे हम सीख सकते हैं, और अपनी मॉर्निंग साधना को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और वो अपनी लास्ट विश में भी यही लिख के गए थे कि मॉर्निंग साधना को स्ट्रॉन्ग करना है। और सेकंड ये था कि महाराज अपनी पर्सनल ड्यूटीज की सेवा के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखते थे। वो सुबह मॉर्निंग में एक बार नहा लेते थे, तो वो किसी चीज को टच भी नहीं करते थे, जैसे फोन है, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, इवन उनकी चेयर भी अलग होती थी, सब कुछ उनका अलग होता था। ऐसा नहीं था कि वो फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो बहुत बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखते थे। तो जैसे कि वो डेली वर्शिप करते थे। वो कहीं भी जाते थे तो अपने सबको पता है कि डीटीज को अपने साथ ले जाते थे। वो हमेशा ये बोलते देते कि जो टेम्पल के जो डीटीज होते उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। वो कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले टेम्पल के डीटीज के पास जाके मंगला आरती करके फिर अपने पर्सनल डीटीज की सेवा करते थे। तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें घर के डीटीज को ना देके जहाँ भी हमारा ये मंदिर है वहां पे अपने को डीटी से उनको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। और महाराज जी बोलते थे कि ये जो लाइफ मिली अपने को ये बहुत रेयर है, और उससे भी रेयर है कि भक्तों का संग, और उससे भी ज्यादा रेयर है कि भक्तों के संग में आकर भगवान की सेवा करना। तो हम सब बहुत भाग्यशाली है कि प्रभुपाद के मिशन में हमको कुछ ना कुछ सेवा मिली है। तो हमको बहुत दिल से और अपने मन से सेवा जो भी हमें मिलती है वो सेवाएं करनी चाहिए। और एक बार महाराज जी से किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप हमेशा इतने उत्साहित कैसे रहते हो इस एज में भी। तो महाराज एक बार हुआ ऐसा था कि जब महाराज 65 ईयर के 65 ईयर की एज में 2 मिनट, तो उस टाइम महाराज जन्माष्टमी का दिन था। ठीक है, आप उसको संभालिए, छोटी को। ट्राई करती हूँ। वो बोल रही है आपका टाइम हो गया, बंद करो, कितना बोलोगे। एक बार महाराज जी 65 ईयर एज के थे, तो जन्माष्टमी का दिन था। तो महाराज जी सुबह जुहू मुंबई में उन्हें मंगला आरती किया, और दोपहर की जो सेवा थी वो अहमदाबाद में करी, और शाम को उन्होंने बाद में करती बाद में। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। ये इसको प्रीतिमय माता जी आप गुणगान करिए, फिर करुणा माता जी, फिर उन्नत अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। समय सीमा आपका 3 मिनट हो गया।
प्रभु जी बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे इस गुणगान करने का अवसर दिया। आता तो कुछ नहीं है लेकिन अपनी वाणी को शुद्ध करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निधि नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम प्रकाशस्य चरित्रं कृतवान् साधु भागवत पाठिते नमः कृष्ण। प्रभु जी वैष्णव कैसे होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, ये हमें हमारे गुरु महाराज जी से सीखने को मिलता है। जो बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के थे। ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव भगवान के शुद्ध भक्त थे हमारे गुरु महाराज। चैतन्य चरितमृत में भी वैष्णव के 26 गुणों का विवरण दिया गया है, जिसमें वैष्णव कैसा होना चाहिए को बताया गया है। जिनमें कुछ गुण बताती हूँ कि दयालुता, उदारता, कोमलता, सादगी, परोपकारिता, पूर्ण समर्पण, दृढ़ता, स्थिरता, शांति, प्रियता, आत्मसंयमी आदि कई गंभीरता आदि कई ऐसे गुण हैं जो कि हमारे महाराज जी में हमें देखने को मिलते हैं। महाराज जी यहाँ पर हमें ये सारे गुण हमें महाराज जी में देखने को मिलते हैं। यहाँ ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं लगती मुझे कि जिस प्रकार की हीरा विभिन्न दिशाओं से देखने पर अलग अलग रंगों को अपने बिखेरता है, चमक को बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के ये शुद्ध भक्त हमारे गुरु महाराज भी हमें शांत मन से चिंतन करके विभिन्न गुणों का प्रदर्शन हमारे समक्ष लंबे अरसे से करते चले आए हैं। महाराज जी का व्यक्तित्व हमें भक्तिपूर्ण जीवन में हमारे भक्तिपूर्ण जीवन में अत्यंत उत्साह और प्रोत्साहन देता है। महाराज जी की इच्छा भी यही थी कि हम सब गंभीरता पूर्वक सुबह की साधना करें और उसमें भी विशेषकर ध्यान पूर्वक जप को करना। देवकी नंदन प्रभु जी कल सुन रही थी मैं, तो देवकी नंदन प्रभु जी कह रहे थे, कुछ पास टाइम बता रही हूँ। वो ये कह रहे थे कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम कृष्ण को यदि हम कृष्ण को अनुभव करेंगे तो वो हमारे सामने रहेंगे। यदि हम उसी प्रकार से यदि हम अपने महाराज जी को अपने सामने यानी वाणी के ही रूप में भले ही, लेकिन उनको अगर हम अपने सामने समक्ष रखेंगे तो वो जरूर हमें हमारे पर अपनी कृपा बरसाएंगे। यही हम पर लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, हम कैसा आचरण करना चाहते हैं, तो उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। इसी प्रकार से दशावतार प्रभु जी भी हमें बता रहे थे कि उनका भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना, तो वो बता रहे थे वो उनके सेक्रेटरी रहे महाराज जी के, तो वो बता रहे थे पर्सनल सेक्रेटरी होने के साथ साथ वो बता रहे थे कि कुछ अनुभव को शेयर उन्होंने किया था। उन्होंने बताया कि महाराज जी कार्तिक माह हर 2-4 महीने में जाते ही थे। वो कभी ऐसा वृंदावन जाते थे, सॉरी वृंदावन में हमेशा 2-4 महीने में वो जाते थे और कार्तिक माह में लगभग पूरा 1 महीना वो वहां रहते थे। और 1 महीना वहां रहने पर जो वहां पर जो रशियन भक्त आते थे उनसे वो बराबर उनको डेली क्लास देते थे। उनका ऐसा सोचना था कि ये भक्त जो है इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं, पूरा साल भर ये पैसा इकट्ठा करते हैं और केवल कार्तिक मंथ यहाँ बिताने के लिए, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन भक्तों का पूरा ध्यान रखें और उनको हम सेवा हम हमारी दे सकें। साथ ही साथ में बता रहे थे दशावतार प्रभु जी कि वो ये भी ध्यान रखते थे कि जितने भी अन्य लोग भी वृंदावन आते हैं कार्तिक माह में, अलग अलग ग्रुप लेकर के, कोई 100, 200, 500 जैसे भी भक्त लोग आते थे, उन सबको भी वो अपना साथ देने का भरपूर प्रयास करते थे। और ऐसे ही वो एक फर्स्ट टाइम और बताए थे कि महाराज जी जो है वो गोवर्धन परिक्रमा कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। लास्ट 2-3 सालों से जब से वो थोड़ा बीमार ज्यादा हुए तब से जरूर वो परिक्रमा तो लगाते थे, लेकिन आदीपन जिससे उनका मन नहीं संतुष्ट होता था, फिर भी वो अस्वस्थता के कारण जो है वो आदि परिक्रमा कर पाते थे। ऐसे और वे कहते थे ब्रह्मचारियों से, दशावतार प्रभु जी कह रहे थे और धर्मात्मा प्रभु जी भी बता रहे थे कि वे कहते थे कि ब्रह्मचारियों को जो है वो गहन तपस्या में रहना चाहिए। वो कहते थे कि हमारे को शायद देख करके कहते हैं या खुद खुद भी इतने ही गहन थे क्योंकि वो कभी चप्पल पहन करके भी धाम पर नहीं रहते थे और स्वयं भी अपने आप को इतने तगड़े प्रतिबंध में और तप में रखते थे कि सुबह की ड्यूटी, जैसे अभी माता जी भी बता रही थी, प्रभु जी ने भी बताया कि वह सुबह से शाम तक की उनकी जो सेवाएं थी वो कितनी व्यस्ततम थी
और सुबह 3 बजे से उठ करके और रात 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वो अपनी सेवाओं में लीन रहते थे। और लेकिन इस व्यस्तता के बाद भी वो तनिक भी चिंताग्रस्त नहीं होते थे। बिल्कुल शांत भाव से, शांत मन से और अपनी सब सेवाएँ करते रहते थे। दशावतार प्रभु जी ये भी बता रहे थे कि जब भी वो कहीं भी जाते थे, तो वो जो अपना जनेऊ होता था, वो जनेऊ हमेशा कृष्ण बलराम प्रभु जी का कृष्ण बलराम जो डिटीज़ थे, उनका ही वो धारण करते थे। हमेशा वो उन्हीं को धारण करते थे। इससे उनको उनका अपना संग महसूस करते थे और बलराम जैसी शक्ति उनको प्राप्त होती थी, ऐसा मैं महसूस करती हूँ, जिससे कि वो हर काम को, किसी भी प्रकार के काम को करते थे। कहीं भी हाथ डालते थे, हर जगह उन्हें सफलता ही प्राप्त होती थी। हमें भी ऐसा हम भी चाहते हैं कि ऐसा विशिष्ट व्यक्ति हमारे जीवन में आया, हमारे को गुरु के रूप में हमें मिले महाराज जी, और हमारे शिक्षा गुरु भी हमें प्राप्त हुए, तो हमें उनसे भी ऐसी ही शिक्षा अर्जित हमें हो सके और हम भी ऐसी सेवाओं में लीन रह सकें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवाएँ कर सकें, ऐसा ही मेरा सौभाग्य है। ऐसी सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अधिक से अधिक सेवा में मैं लीन रह पाऊँ, ऐसी प्रार्थना करें। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत सारे पास टाइम्स माता जी ने बतलाए, सुंदर सुंदर महाराज जी का। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। करुणा माता जी गुणगान करेंगे, उसके बाद उन्नत अर्जुन को, फिर वंदना माता जी। जो लोग हाथ उठाए हैं तो लोग को मैं अवसर दे रहा, तो समय सीमा आप लोग के पास 2 से 3 मिनट है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को, मेरा दंडवत प्रणाम। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी की जय। मैं उनके बारे में थोड़ा सा उनके जीवनी के बारे में बताना चाहूंगी। मेरा क्या सेल्फ रियलाइजेशन तो महाराज जी से कोई नहीं है, पर फिर भी जो भी मैंने अभी तक सुना है उसी के बारे में, क्योंकि मेरी कोई योग्यता भी नहीं है और मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है उनके लिए बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए आपके आशीर्वाद से कुछ बोलता हूँ। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जन्म 14 अगस्त 1944 को आनंदा एकादशी को प्रकट इस धराधाम में आए थे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के पिता जो थे वो एयरफोर्स में बहुत ही अच्छे एक पद पर अफसर थे। महाराज जी की जो स्टडी हुई थी वो यूरोप में हुई थी। 1969 प्रभुपाद जी महाराज जी को दीक्षा दी। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारा तो पहले से ही गोपाल कृष्ण नाम है, इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने उनका नाम गोपाल कृष्ण दास दिया। महाराज जी की एक इतनी अच्छी आदत, मेरे को इतना अच्छा लगा था ये, जो महाराज जी जो जब पहले जॉब करते थे तो उनको जो भी सैलरी मिलती थी ना, तो वो क्या पूरी की पूरी सैलरी लाके प्रभुपाद जी को दे देते थे। और जब भी उनको अपने खर्च के लिए जब भी जरूरत पड़ती तो वो प्रभुपाद जी से उनसे मांगते थे। तो उनको एक मतलब प्रभुपाद जी को भी उन्होंने के एक गुरु के साथ साथ ये पिता के जैसा होता उसका भी अपना सम्मान देते थे। प्रभुपाद जी ने 1975 में जीबीसी बनाया और महाराज जी को भारत में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत भेजा था। 1976 में रसिया में सोवियत में जीबीसी बनाया, वहां पर प्रचार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रभुपाद जी ने महाराज जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को वहां के लिए प्रचार के लिए चुना था और उनको वहां पे भेजा। 1981 में महाराज जी ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया था। मार्च 1982 में महाराज जी पहले दीक्षा गुरु बने थे। महाराज जी हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के पहले भारतीय शिष्य थे। महाराज जी का बहुत ही कैरी नेचर था। महाराज जी करुणा के सागर थे, मतलब इतनी दया करते थे सभी पर, चाहे वो जीव हो, पशु हो, पक्षी, किसी कोई भी हो, वो बहुत दया करते थे। और महाराज जी की जो मेमोरी थी ना, इतनी स्ट्रांग थी, इतनी पावरफुल थी। वो अगर वो एक चीज को किसी को याद कर लें, चाहे वो कोई भी, अगर वो किसी भक्त का नाम भी एक बार सुन लेते ना, वो अपने जीवन को कभी भूल नहीं पाते थे। और महाराज जी का डेडिकेशन तो हम सब जानते, सबने बताया भी है कि उनका इतना पक्का था कि चाहे वो कहीं पे भी कितने भी लेट, कहीं फ्लाइट से कितना भी लेट पहुंचे, लेकिन उनको मंगला आरती अटेंड करनी है तो करनी है। उनका इतना अच्छा डेडिकेशन था। और महाराज जी ने कभी भी कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन पर उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी रुचि थी कि सारा मतलब सबसे ज्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को देते थे। तो महाराज जी का मैं एक थोड़ा पास टाइम बताना चाहूंगी। महाराज जी किस प्रकार से करुणा करते थे। महाराज जी क्या एक बार क्या अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो एक कौवा क्या उनकी गाड़ी से आके टकरा गया था।
तो उस समय महाराज जी के अपनी गायत्री कर रहे थे, तो महाराज जी की जो गायत्री थी वो थोड़े से लंबे टाइम चलती थी, महाराज जी बहुत अच्छे से करते थे, तो उनकी थोड़ी लंबी चलती। तो जब महाराज जी की गायत्री पूरी हुई तो उन्होंने वो ड्राइवर को बोला कि अपनी गाड़ी को वापस से रिवर्स लीजिए। तो बोले क्यों, आप तो बहुत आगे आ गए हैं, कि नहीं आपको वापस से गाड़ी अपनी रिवर्स लेनी पड़ेगी। तो वहां पे पहुंचे और उन्होंने क्या है उस कोए को देखा, और वो बिल्कुल ऐसे मरने जैसी हालत में था। तो महाराज जी वहां नीचे उतरे और जो भी और साथ में भक्त थे उन सबको नीचे उतारा। बोले जितना हो सके इसको हरिनाम सुनाओ, जितना हो सके, जितना जप किया महाराज जी ने। और लास्ट तक तो जब तक उस कोई ने प्राण नहीं छोड़े, जब तक वो वहीं रहे और उनको कंटिन्यू उनको हरिनाम सुनाते रहे। तो महाराज जी का इतना अच्छा था, बहुत दया के सागर थे। और जैसे कि हमें महाराज जी भक्त की कोई भी कितनी भी गलती करे वो सबको इतना 2 शब्दों में निपटा देते हो। हम तो ऐसे हैं कि कोई भी गलती कर देता उसको 10-10 साल तक लेके बैठे रहते हैं कि इसने ऐसा मेरे साथ क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो इसी को लेके अतुल कृष्ण प्रभु जी एक बार क्लास में बता रहे थे कि महाराज जी गए टेम्पल में, नोएडा टेम्पल में आए हुए थे। तो महाराज जी क्लास दे रहे थे, क्लास होने के बाद सब फ्री हो गए, तो सभी भक्तों ने क्या है, उनको टेम्पल में कुछ था, कमी थी, मतलब बाथरूम में क्या कुंडी नहीं थी उस टाइम। तो बोले कि भक्तों ने जाके सारी शिकायतें महाराज जी को बोल दिया। तो सबको लगा कि आज तो क्या है कि प्रभु जी को बहुत डांट पड़ेगी, क्यों प्रभु जी क्या टेम्पल का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं और पूरा मैंने उनका सही नहीं। तो महाराज जी ने उनको जब सब चले गए तो उनको वापस से पास में बुलाया प्रभु जी को और बोले कि थोड़ा सा बाथरूम का देख लेना, आप कहाँ पे थोड़ी सी कमी है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज सब भक्त तो ये थे कि उनको डांट पड़ेगी, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, लेकिन महाराज जी को ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने इतना सरल शब्दों में इतना अच्छे से समझा दिया उनको। तो मैं तो महाराज जी बहुत दया के सागर हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी आप लोग गुणगान कर लीजिए, क्योंकि ना शाम को अवसर नहीं मिलेगी, पक्की बात है। अभी से हम बोल देते हैं शाम को अवसर नहीं मिल पाएगी क्योंकि ना जो और वरिष्ठ भक्त होंगे, टेम्पल के ब्रह्मचारी होंगे, वो लोग गुणगान करेंगे, तब तक समय हो जाते ही और महाराज का भोग लगेगा। हाँ, और आरती होगी तो शाम को फिर आपको दुख लगेगा, हमको अवसर नहीं दिए। तो इसलिए हमने ऑनलाइन से सत्र रखे अभी। तो मेरा निवेदन है आप अभी गुणगान कर लें, ताकि शाम को हम कर ही नहीं पाएंगे ना, इसके लिए। ठीक है, समय सीमा कम है आपके पास, आप कम समय में अपना शब्दों को रखिए महाराज जी के लिए। हरे कृष्णा। उन्नत अर्जुन को प्लीज। रूपादस्य साहित्य प्रकाशम चरण पंच कृपासी। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन कुछ मैंने सुनी है। एक समय महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो आईसीयू में थे। तो महाराज जी ऐसे सुबह सुबह अकेले बात कर रहे थे किसी से, जैसे कि कोई थे नहीं रूम में, भक्त उनके शिष्य लोग देख रहे थे कि महाराज जी अकेले से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद महाराज जी जब फ्री हो गए, जैसे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर शिष्य लोग जाके महाराज जी से पूछ रहे हैं कि सेवा के बहाने गए और महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप इतनी देर से किससे बात कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि क्यों, तुम्हें क्या करना है, ऐसा पूछ के। तो महाराज जी ने शिष्यों ने कहा, नहीं नहीं महाराज जी फिर भी बताइए आप किससे बात कर रहे थे, हमने देखा कब से आप किसी से बात कर रहे थे। तो महाराज जी कह रहे थे कि कोई जो पुण्य जीवात्माएं हैं जो संसार में, उनके शरीर नहीं है लेकिन वो भक्त हैं, तो वो मुझे आके पूछ रहे थे कि महाराज जी आपका यहाँ से जाने का समय हो गया है या कुछ बाकी है। तो बोले महाराज जी ऐसा बोल रहे थे कि और ये बात किसी को बोलना मत। तो महाराज जी क्या है कि हम बद्ध जीवों का तो इतना अच्छे से ध्यान रखते ही हैं, लेकिन जो पुण्य आत्माएं इस संसार में शरीर नहीं है, उन जीव आत्माओं का भी इतना ध्यान रखते हैं महाराज जी, और उनको भी सब जानते हैं। तो एक तो घटना ये है महाराज जी का सुना है। और एक बार प्रभु जी, महागुरु से प्रभु जी हमें लेके गए फर्स्ट टाइम महाराज जी से मिलाने के लिए जोधपुर में। तो हम लोग सब बैठे हुए थे, तो महाराज जी ने आगे से बोला प्रभु जी को कि आप इनका सबका परिचय हमें बताओ, मतलब कौन क्या है। तो महाराज जी को प्रभु जी बता रहे थे
कि ये उन्नत प्रभु जी ये करते हैं, ये माता जी ये करते हैं, ऐसे बता रहे थे। तो बीच में एक भक्त आके महाराज जी से बात करने लगे, तो प्रभु जी बताते बताते चुप हो गए। मुझे अच्छे से याद है। तो महाराज जी उनकी बात तो सुन ही रहे थे, और प्रभु जी चुप हो गए, बोल रहे नहीं आप क्यों चुप हो गए, आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ। मतलब महाराज जी एक साथ 2 या 4 भक्तों की या कितने भी भक्त हो उनकी सबकी बात सुन लेते महाराज जी। तो ये महाराज जी का बहुत विशेष गुण है। और एक कुछ पर्सनल मेरे साथ जो घटनाएं हुई मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक समय क्या हुआ कि जब महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हमारा दीक्षा नहीं हुआ था, तो ऐसे बार बार दीक्षा कैंसिल हो रहा था, बार बार दीक्षा कैंसिल हो रहा था। तो हम काफी दुखी हो रहे थे बीच बीच में कि महाराज जी को क्या होगा ऐसा करके। तो एक बार मैं सो गया, मतलब उस दिन प्रसाद भी नहीं लिया मैंने, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो प्रसाद भी नहीं लिया और मैं सो गया। तो महाराज जी सपने में आके बोलते हैं कि आप क्यों दुखी हो इतने। तो मैंने कहा महाराज जी बस दीक्षा नहीं हो रहा, बार बार वो आप ऐसे कर। बोले किसने कहा, मैं दीक्षा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा महाराज जी आप। तो महाराज जी ऐसे आए और कहा मुझे गोद में उठाओ और मैं आपको, मुझे वहाँ निकुंज भवन में लेके जाओ, मैं आपको वहाँ दीक्षा दूंगा। मैंने ठीक है महाराज जी। मैं वहां लेके गया, महाराज जी ने मुझे दीक्षा दिया वहां पर और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और महाराज जी ने मेरा नाम भी रखा वहां पर। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा नाम सपने में क्या रखा। राधा कृष्ण दास मेरा नाम रखा महाराज जी ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक घटना फिर आती है मेरी, मेरे साथ हुई महाराज जी की, कि मैं जब टेम्पल का काम चालू करने का था अपने इस्कॉन उदयपुर का, तो मुझे एक दिन पहले सपना आया महाराज जी का। और महाराज जी आए, एक ये महाराज जी और एक राधानाथ महाराज जी और एक मायापुर जी, तीनों आए और मुझे कहा कि अपना जब बैग निकाल के मेरे हाथ में दिया, बोले मैं ये आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ और इसे आप अच्छे से निभाना। और तो मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं कौन सी जिम्मेदारी निभाना, मैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता आपकी सेवा में, और ऐसे कोई मैं लायक भी नहीं हूँ। तो कहा कि नहीं नहीं आपको ये कार्य आपको करना है और मैं इस जिम्मेदारी को आपको देना चाहता हूँ। तो मैं समझा नहीं। फिर प्रभु जी को बोला कि इनको आप एक जब एक दिला के लाओ और इनको दीक्षा दिलाओ। तो राधानाथ महाराज जी कहने लगे कि इनको दीक्षा मैं दूंगा। तो मैंने कहा महाराज जी क्षमा चाहूंगा, मैं आपसे दीक्षा नहीं ले सकता। बोले क्यों भाई, मेरे में क्या कमी है, क्या मैं इस लायक नहीं जो आपको मैं दीक्षा नहीं दे सकूं। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं क्या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से ही दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हृदय मतलब उनसे लगा हुआ है और वो ही बैठे हुए हैं। तो बोले अच्छा ऐसी बात है, तो बोले अच्छी बात है। फिर महाराज जी ने मुझे दीक्षा दिया और सुबह उठा मैं, तो प्रभु जी का कॉल आ गया। बोला कि उन्नत अर्जुन प्रभु आप आइए 19 को, और मैं ये मंदिर का टेम्पल का काम चालू करना है। तो ये महाराज जी की बहुत कृपा है जो ऐसे मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं। और एक घटना और बताना चाहूँ, महाराज जी जब इस धराधाम को छोड़ के वृंदावन से चले गए, तो मैं हम लोग आए कुछ समय के बाद, में थोड़ा ऐसा नर्वस था, महाराज जी अब है नहीं, किसकी सेवा करेंगे। तो महाराज जी और प्रभु जी दोनों मतलब ऐसे सपने में आए, प्रभु जी मुझे बोले कि आप महाराज जी को भी घुमा के लेके आओ। तो मैंने कहा प्रभु जी मैं कहाँ घुमाने ले जाऊं, महाराज जी कहाँ है महाराज जी। महाराज जी ऐसे आए और बोले हाँ हाँ मुझे घुमा के लाओ। और मैंने कहा महाराज जी आप तो यहाँ नहीं है। बोले किसने कहा मैं नहीं, मैं तो सबके साथ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, चलो मुझे घुमा के लाओ, महाराज जी ऐसे बोले। तो मैं उनको एक तालाब के किनारे घुमा के लेके आया महाराज जी को। और महाराज जी फिर आए, बोले मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जब भी मुझे आप बुलाओगे मैं आऊंगा, बोले आप चिंता मत करो। तो ऐसे हैं गुरु महाराज जी की कृपा सब पे। और मैं चाहूंगा कि गुरु महाराज सब हम सभी भक्तों के संग में ऐसे ही रहें और उनकी कृपा हम पर सदा बरसती रहे। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। ऐसा मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन कुछ बोल पाया महाराज जी के लिए। जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने अपना जो स्वप्न का अनुभव है महाराज जी के साथ वो शेयर किए, सुंदर सुंदर पास्ट है। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, तो वंदना माता जी आप महाराज का गुणगान करिए। फिर सोनल माता जी, टीनान माता जी का कुछ रह गया वो करेंगे।
करुणानिधि प्रभु आप डिजिटल नहीं उठा रहे, कब से आप हाथ उठाए? करुणानिधि प्रभु इसके बाद हरे कृष्णा। चले गए लगता है। कल मैं महाराज जी के वरिष्ठ भक्त हैं जिनका मैं सुन रही थी, वो गोपाल कृष्ण महाराज जी के वरिष्ठ भक्त हैं, उनको सुन रही थी। नाम शायद राधिका प्रिया माता जी हैं। वो बता रहे थे मतलब महाराज जी से वो कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि मैं खुद ये सोचने लग गई कि ये किस तरह का प्रेम है उनका। मैं उनको देखती रह गई, उनको सुनती रही। वो बता रहे थे महाराज जी के प्रेम। तो वो बता रहे थे कि गुरु गुरु क्या होते हैं, गुरु भगवान से कम नहीं होते, गुरु भगवान की तरह ही होते हैं। भले ही हम उनको गुरु से, हम भगवान से उनको कम नहीं मान सकते। और हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब उनकी वाणी, उनके वचन, उनका कहना मानना चाहिए, और तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। गुरु की वाणी बहुत ही स्ट्रांग होती है। कहते हैं गुरु देवताओं से भी ऊपर है। वो भगवान के आदेश पर हम पतित जीवों को ताड़ने आते हैं। वो भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की सेवा कर पाते हैं, क्योंकि उनके तो दर्शन मात्र से ही जन्म मृत्यु से तर जाते हैं। भगवान कहते हैं ये जन्म मृत्यु दुख है, और इस दुख से हमें गुरु ही निकाल सकते हैं। उनके संग से, उनकी वाणी से, उनके वचनों से ही हम इस जीवन के मृत्यु चक्र से निकल सकते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि महाराज जी हमारे साथ, हमारे बीच में अब नहीं है। महाराज जी हमेशा भक्तों के साथ में रहते हैं। वैसे भी मेरी समझ में महाराज जी दोनों लोकों में हैं अभी। तो आदान प्रदान होता रहता है, कभी इधर कभी उधर। वरिष्ठ वैष्णव कहते हैं गुरु भगवान के बहुत ही नजदीक होते हैं, बहुत ही खास होते हैं, और भगवान ही उनको भेजते हैं हम जीवों को तारने के लिए। महाराज जी बहुत ही हम्बल हैं। वो कहते हैं कि हर बात में छोटी छोटी सेवाओं के लिए महाराज जी थैंक यू बोलते हैं। सभी कोई छोटे छोटे अगर भक्त को भी सेवा करते हुए देखते हैं तो वो महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं, और वो हर एक जगह उनके, चाहे उनके डिसेपल हो या कोई दूसरे हो, उनको सभी को बहुत मान सम्मान देना, और ये महाराज जी का नेचर था। और महाराज जी कहते थे कि माता जी बता रहे थे कि वो बोलते हैं कि महाराज जी मंगला के लिए तो बोलते कोई और ऑप्शन है ही नहीं, मंगला तो जाना ही जाना है। माता जी बोल रहे चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैंने कभी अपने जीवन में मंगला नहीं छोड़ी, जैसे महाराज जी नहीं छोड़ते। अगर वो मंगला नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरी आरतियां करते, लेकिन उनको ड्यूटीज के सामने आरतियां तो करनी ही करनी महाराज जी को। महाराज जी का ऐसा था, अगर तबीयत खराब हो तो बात एक अलग है कि अगर डॉक्टर ने मना किया हो तो। गुरु अपनी जिम्मेवारियों के प्रति महाराज जी से बढ़कर शायद कोई नहीं है, माता जी बहुत बता रहे थे। और महाराज जी ने जैसे बताया था कि महाराज जी की क्वालिफाइड कितने थे। महाराज जी के AA में किया हुआ, MBA किया हुआ था महाराज जी ने। और बता रहे थे कि वहाँ पे विदेश में जाके किया था, तो विदेश में लोग बिगड़ जाते हैं, लेकिन महाराज जी भक्त बने। तो महाराज जी के बारे में वैसे बहुत सारी बातें हैं, सबने बताई। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, करुणानिधि प्रभु जी गुण कीर्तन करेंगे। अब समय सीमा आप लोग के पास 2 ही मिनट है। अभी 2 मिनट से ज्यादा करेंगे तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा, क्योंकि ना समय सीमा नहीं है, ऑलरेडी 9:30 बज गए। नमस्ते सरस्वती देव गौरव जन्म विशेष हरे कृष्ण। जी गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की जय। महाराज के बारे में बोलना असंभव है, परंतु फिर भी आपने आज्ञा की तो उसके पालन करेंगे और हमारी शुद्धि के लिए बोलेंगे। महाराज आज मैं सुबह सुबह सुन रहा था मौन रूप प्रभु से, तो महाराज भक्ति में इतने डेडिकेट थे कि जब वो अमेरिका से आते थे कि 15-15 घंटा फ्लाइट से वो फ्लाइट में जो क्या नाम सफर करते थे, और सुबह देखते थे तो क्या मंगला में आगे खड़े हैं। कभी उन्होंने कभी मंगला मिस नहीं की। और उनका जब स्वास्थ्य अच्छा था वो टाइम में प्रभु जी बोल रहे थे, मैं सुबह सुन रहा था, तो मंगला वो बॉम्बे में करते थे, तो राजभोग दिल्ली में करते थे, और क्या नाम है जन्माष्टमी के टाइम में वापिस जन्माष्टमी वृंदावन में मनाते थे। तो इतने डेडिकेट थे वो इस भक्ति के मामले में
कि अपन ये नहीं कर सकते। एक बार उन्होंने एक उनकी वास्तविक घटना बता रहे हैं कि जब वो माउंट प्रभु को एक किसी ने सॉल दी, उन्होंने गुरु महाराज ऐसे दिल की बात कैसे ये कर देते हैं, क्या नाम, अपने दिल में क्या हो रहा वो बता सकते हैं। तो वो उन्होंने एक रियल बता रहे हैं कि उनको कोई एक साल दी, कि एक साल इतनी अच्छी थी जो कि वो कश्मीर की बहुत अच्छी बनी हुई ये। तो वो प्रभु जी बोल रहे थे कि ये साल मेरे को क्या करूँ, ये तो मैं गुरु महाराज को दे दूं। तो ऐसे वो सोच रहे थे दिल में कि यार ये इतनी इतनी अच्छी, तो इसके मैं लायक नहीं हूँ, तो ये साल गुरु महाराज को दे दूं तो गुरु महाराज के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे वो इधर सोच रहे थे, जैसे गुरु महाराज का सर्वेंट आया कि प्रभु जी आपको महाराज बुला रहे हैं। जैसे ही रूप प्रभु अंदर गए, कमरे में गए, तो बोला आपको कोई साल दिया है, मेरे को साल दो। तो कहने का मतलब कि उनको जो अपन बाहर क्या कर रहे हैं वो सभी गुरु महाराज को मालूम है कि वो साल क्या करना चाह, वो ऐसे ही विचार ही कर रहे थे कि ये साल में गुरु महाराज का दे, और गुरु महाराज ने बुला लिया उनको। तो और वापिस वो गुरु महाराज ने उनको वापिस दे दिया कि ये सॉल है जी आपके लिए, ये आपके लिए। तो उन्होंने प्रसाद के रूप में वापिस उन्होंने वो शॉल ले ली। तो ऐसी एक अच्छी घटना आती है कि जब अपन ये सोचते हैं कि गुरु महाराज ये 2, 4, 5, 10 जितने भी ये जो मंदिर बन रहे हैं, वो मंदिर कैसे बना रहे हैं, और इतने मंदिर का प्रेसिडेंट वो एक अकेले कैसे समझ रहे हैं। तो गुरु महाराज को अपन जैसे नॉर्मल बुद्धि से अपन सोच सकते हैं कि गुरु महाराज एक छोटा दिमाग से अपन सोच सकते हैं कि अपन जैसे ही मानव होंगे। नहीं, गुरु महाराज रूम में बैठे बैठे कौन भक्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके सब भी उनके पास रिकॉर्ड है सभी, क्यों वो जान सकते हैं, अंतर्यामी है। जैसे एक बार एक भक्त था, तो वो बहुत ही परेशान था भौतिक चीजों से, कोई परेशान आके फिर बहुत परेशान हो गया। तो उसके दिल में यही था कि मैं गुरु महाराज से मिल रहा हूँ और फिर बाद में मैं सुसाइड कर लूं। तो वो जैसे गुरु महाराज के रूम में ऐसा विचार करके वो गुरु महाराज के रूम में गया था कि यार कि मैं एक बार जाऊंगा तो बस, जिसके बाद मैं ये दुनिया में नहीं रहूंगा। ऐसा वो बहुत परेशान हो गया भौतिक चीजों से। तो जैसे गुरु महाराज के रूम में गया और गुरु महाराज को जैसे दंडवत किया, और जैसे ही वो खड़ा हुआ तो गुरु महाराज ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करो, आप आत्महत्या नहीं करो, आप सुसाइड नहीं करो। तो ये गुरु महाराज की कृपा है, और गुरु महाराज उनको दिव्य दृष्टि प्रदान है, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त हैं, और वो श्री भागवतम के साक्षात अवतार है, समझ लो कैसे। तो जब भी गुरु महाराज जाप और कीर्तन करने के लिए बैठते थे, तो वो खाना पीना सब छोड़ देते थे। ये ऐसे मालूम ही नहीं रहता है। तो सभी भक्त लोग बोलते कि महाराज आप समय से खाना तो खा लो, परंतु वो उस दिव्य स्थिति में चले जाते थे कि उनको मालूम ही नहीं कि मेरे को भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि उनको वही आस्वादन होता था जैसे जाप का। तो गुरु महाराज से अपनी हम ये प्रेरणा ले सकते हैं। और गुरु महाराज के विशेष ये अच्छे गुण थे कि गुरु महाराज किसी से भी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उनकी सेवा बहुत ही कम लेते थे, कि जितना हो सके आवश्यकता के अनुसार ज्यादा सेवा नहीं लेते। एक बार क्या हुआ था कि गुरु महाराज जा रहे थे, जब गुरु महाराज जब फिसल के नीचे गिर गए थे अपने बाथरूम में, वो टाइम में गुरु महाराज को मालूम था कि अभी मेरी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही है, अभी मैं इतना दिन मेरे को बेड रेस्ट होएगा। तो गुरु महाराज जैसे शरीर छोड़े और अपने को छोड़ के जाने वाले नहीं थे, परंतु गुरु महाराज ने देखा कि मेरे भक्त अगर मेरे को 1 साल या 2 साल मेरी सेवा करेंगे तो मैं इनसे क्या कर्जदार बन जाऊंगा, मैं इनकी सेवा नहीं ले सकता हूँ। तो गुरु महाराज ने तत्काल शरीर छोड़ दिया। तो ये गुरु महाराज के ऐसे गुण हैं कि जब अपन एक एक चीज को गुरु महाराज का अगर लव मात्र भी अपन गुरु महाराज का स्वीकार कर लेने, उनके गुण, तो अपन को भगवत धाम जाना निश्चित है। एक दूसरी छोटी सी एक और घटना है। जब प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार गुरु महाराज जा रहे थे तो वृंदावन में जा रहे थे, तो पीछे से कोई 1-2 पत्थर मार रहे थे। तो जैसे उन्होंने पत्थर मारा, तो जैसे गुरु महाराज ने वो ड्राइवर को बुला रहे, थोड़ी गाड़ी थोड़ी तेज से चलाओ। तो जैसे वो तेज से चला, तो बाजू में जो एक भक्त लोग बैठे थे, तो वो गुरु महाराज से हाथ जोड़ के बोले कि गुरु महाराज, हमने ये सुना है कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो निडर होते हैं, वो किससे डरते नहीं हैं, और फिर आप ड्राइवर को बोल रहे हो कि आप क्या नाम, जल्दी गाड़ी चलाओ। तो गुरु महाराज बोल रहे थे, नहीं, मैं कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहता हूँ। कैसे? तो अपन ये सोच सकते हैं कि जब गुरु महाराज एक छोटे अपने जैसे
शिष्य से इतनी सेवा नहीं लेना चाहते तो गुरु महाराज कृष्ण की सेवा कैसे ले सकते हैं। तो गुरु महाराज से हमको एक एक चीज की प्रेरणा मिलती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपन जब भी जितने भी अपने इस्कॉन के डिवोटीज हैं गुरु महाराज से मिलने के लिए लालायित रहते हैं। लालायित रहने के मतलब यही है कि गुरु महाराज से मिलने के लिए अपने को एक तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज को जो अभक्त है वो भी गुरु महाराज को देखेगा और वो भक्त बन जाएगा। गुरु महाराज में ये क्वालिटी थी कि गुरु महाराज एक ही बार जो जिस भक्त ने देख लिया, चाहे वो नास्तिक है, एक बार में नहीं मिला तो अगर दूसरी बार में अगर गुरु महाराज से मिल गया तो तीसरी बार में तो उसको भक्त बनना ही है। तो ये गुरु महाराज की और ये प्रभुपाद जी की ये विशेष कृपा थी गुरु महाराज के पास में। तो ताकि वो क्या, गुरु महाराज को एक ही बार में जिसने देख लिया, आपने उदयपुर में देख लो, उदयपुर में एक ही बार गुरु महाराज के चरण पड़े थे। तो आज देख लो बाकी जहाँ पे गुरु महाराज नहीं गए हैं वहां पे प्रचार हो रहा है, परंतु कोई निमित मात्रा में। तो ये गुरु महाराज की विशेष कृपा थी। और हमारी ये अस्पन वाले अपने उदयपुर भक्त सभी ये कामना रहेगी कि गुरु महाराज एक बार हमारे चरण गिर जाते थे, और पर चलो गुरु महाराज की कृपा नहीं थी। और शायद हो सकता है कि अपन बदनसीब थे या अपने को ऐसा अपराध हुआ, इसके लिए गुरु महाराज नहीं आए। मैं गुरु महाराज के चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि हमारे उदयपुर इस्कॉन वाले सभी भक्त को उनके चरण कमलों में स्थान दे और हमारी छोटी मोटी गलती को माफ करे। और इसी आशा के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लेके हरे कृष्णा गोपाल कृष्ण स्वामी गोस्वामी महाराज को। थैंक यू कोरनाइस बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, समय सीमा बहुत ले लेते हैं तो मैं म्यूट करूंगा, अपराध हो जाएगा करके मैं डरता हूँ। वैष्णव अपराध हो जाएगा ना कि इसके मुंह बंद कर देना, अपराध है कि नहीं है, तो हम डर जाते हैं। पर ऐसा मत करिए, अभी नहीं डरूंगा, अभी वैष्णव अपराध करूंगा मैं, आपको म्यूट कर दूंगा अगर ज्यादा बोलोगे तो, ठीक है ना। बोलिए सुमन माता जी। समय सीमा आपके पास बहुत कम है, 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। मैं टाइमर लगा दिया मेरे मोबाइल में, 3 मिनट होते कर दूंगा, ठीक है। टाइमर लगा दिया। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी, मैं अपना गुरु महाराज जी के बारे में तो मैं बोलने लायक नहीं हूँ। जब मैं 2 साल पहले जब इस्कॉन से जुड़ी थी, 2.5 साल पहले आज से, तब जब शुरू में जुड़ी थी तो मैं प्रभुपाद को भी नहीं जानती थी, बस इस्कॉन से ऐसे ही कनेक्ट हो गई थी कृष्ण के थ्रू। तो अमोल लीला प्रभु जी के लेक्चर सुनती थी, तो कृष्ण ने मुझे बताया था कि इनके गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण महाराज जी है। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे बड़े ही मतलब आकर्षक ऐसे मतलब मन अट्रैक्ट हो गया उनसे। तो मेरा बड़ा ऐसा दीक्षा 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 भूत लगा रहता था कि दीक्षा लो दीक्षा लो। तो उस समय 16 माला भी नहीं करती थी, तो फिर मतलब बड़ा ऐसा रहता था कि हाँ महाराज जी से दीक्षा लेनी, ऐसे ही भूत चढ़ा हुआ था। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ समय बाद महाराज एक सपना आया मेरे को, जो सपना मुझे आज भी याद है। दीक्षा का ही प्रोग्राम चल रहा था, किसी मंदिर में चल रहा था, मुझे नहीं याद है कहाँ था, बट वो मंदिर में था। तो मैं खड़ी थी और गाड़ी में से महाराज जी उतरे और बिल्कुल फेस टू मतलब महाराज जी का फेस बिल्कुल एकदम क्लोज था मेरे फेस के, और मुझे उनकी जो डिवाइन स्माइल है वो मुझे दिखी थी। तो वो जब दिखा था तो ऐसा लगा कि जैसे कि अंदर एक भूत था ना दीक्षा लेने का, कि नहीं लेना है, और वो जो चल रहा था, तो वो उस समय वहां पे सरप्राइज हो गया कि नहीं, महाराज जी ने शायद स्माइल ऐसी दी मुझे कि अभी ठहरो, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, देन उसके बाद। तो उस दिन के बाद से वो चीज जो था वो कि नहीं, दीक्षा इतना जल्दी नहीं लेना। मुझे महाराज जी का जो उनका जो भी लेक्चर्स में सुनती थी, उसमें जो वो बोलते थे वो फॉलो करने की मैं हमेशा कोशिश करती थी। और आज भी जब मैं उनको सुनती हूँ तो मेरे को लिटरली मुझे रोना आता है। मैं झूठ नहीं बोल रही, ठाकुर जी की कसम, मुझे उनको देखकर ही मुझे आंसू आते हैं, मुझे रोना आता है। और महाराज जी से अभी जब महाराज जी चले गए ना, तो मुझे सच्ची बता रही हूँ, महाराज जी के जितने भी डिसाइपल्स है, और एक वो ब्रह्म विमोहन जो लीला करी थी ठाकुर जी ने, जिसमें ठाकुर जी बाल बाल और सब गैयाओं के रूप बन गए थे, तो महाराज जी के जाने के बाद महाराज जी के जितने भी डिसाइपल्स है, मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी अपने डिसाइपल्स के रूप में ब्रह्म विमोहन लीला कर रहे हैं। तो मुझे जहां पर भी महाराज जी के डिसाइपल, चाहे मायापुरासी प्रभु जी हो, चाहे अमोल लीला प्रभु जी हो, चाहे चतुर्वी प्रभु, चाहे जितने भी डिसाइपल्स है महाराज जी के, मुझे सब महाराज जी ही नजर आते हैं। और सच्ची बताऊं ना कि अगर इनके डिसाइपल्स अगर कुछ कह दे कि ये करना है, दैट मीन्स ये करना ही करना है, ये नहीं करना है, दैट मीन्स ये नहीं करना है। तो ये बात मैंने गांठ बांध ली, अपने पल्लू में बांध ली कि नहीं, मुझे महाराज जी के जितने भी डिसाइपल्स है वो मुझे महाराज जी के समान ही लगते हैं। तो जैसे ठाकुर जी
ब्रह्म विमोहन लीला किए थे तो ठाकुर जी स्वयं थे। तो मेरे लिए इनके डिसाइपल जो है वो स्वयं महाराज जी ही है, क्योंकि मैं इतनी खुश नसीब नहीं हूँ कि मैं महाराज जी को देख पाऊँ या उनसे कुछ शिक्षा ले पाऊँ। तो इसीलिए मैं महाराज मायापुरासी प्रभु जी और ये सब जो भी है यही कृपा करे मुझ पर कि मुझ पे भी कृपा हो, बस। तो और कुछ नहीं, यही कहना चाहूंगी बस। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, आपने एकदम 3 मिनट में आपका जो वक्तव्य कंप्लीट किया। मैं टाइमर लगाया था, 3 मिनट्स हुआ टोटल। आपने भी टाइमर लगाया, हाँ, इसीलिए आपने 3 मिनट में खत्म किया ना। बड़ा बहुत सिंसियर है, देखिए ईमानदार डिवोटी है। थैंक यू सो मच माता जी। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, आज परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी गुरु के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो आज से वो गुरु बन गए, तो अभी वो दीक्षा देंगे द बिहाफ ऑफ परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी। तो आप लोग के लिए बधाई है सभी को, महाराज जी ने आज से गुरु बन गए। हरे कृष्णा। ओके, बहुत सारा हाथ उठा था, बाबू नीचे चला गया, सिर्फ टीना माता जी हाथ ऊपर है, क्या बात है? और कौन हाथ उठाया था? हो गया ना सबका? बस लास्ट टीना माता जी का करें ऐसा? उन्होंने आधा कर दिया, वैसे गुणगान तो आधा रह गया है। सुमित्रा सौभाग्यवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। सभी वैष्णवों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मुझे गुरु महाराज जी के बारे में ये बोलना है कि उनकी मुस्कान मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, और मैं उनको है ना देखा नहीं कभी भी, और उनके थोड़े लेक्चर ही मैं सुनती थी कभी भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरी इच्छा ये थी कि कभी वो उदयपुर आए तो मैं उनसे मिल पाऊँ। और अभी तो मेरा ऐसा मन रहता है कि है ना, अब मैं उनसे नहीं मिल पाती हूँ तो मैं उनके भक्तों से ही मिल सकती हूँ, और जो भी गुरु महाराज जी ने बोला है उसको है ना थोड़ा हम फॉलो कर पाए। ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि है ना गुरु महाराज का आशीर्वाद हम सभी भक्तों को मिले, जिससे हम सभी भक्त गुरु महाराज के कहे हुए वचनों के अनुसार थोड़ा सा आगे बढ़े, और उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। और आप सभी जो उदयपुर के सभी उनके शिष्य हैं, बड़े बड़े वैष्णव भक्त हैं सब, तो वो सब भी है ना हम पर आशीर्वाद अपना बनाए। और हमें उनके बारे में बता रहे थे अभी, जो सब इतना इतना अच्छा अच्छा बताया, वो सुन के भी रोमांच हो रहा है मुझको कि है ना काश मैं जोधपुर उस समय जा पाती और गुरु महाराज जी के दर्शन कर पाती। वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई है, उसके लिए मैं हमेशा अपने आप को गिल्ट में रहूंगी मैं। और मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ प्रभु जी, इसलिए हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद सुमित्रा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री राम निमाय प्रभु जी महाराज का गुणगान करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गुरु महाराज के 80वीं व्यास पूजा की सबको बधाइयां। गुरु महाराज के दर्शन मैंने 75 वर्ष गांठ 75 वर्ष उसमें तो दिल्ली में किए ही थे। उसके अलावा उदयपुर में जो पधारे थे रथ यात्रा में, उसमें करीब रहने का मौका मिला। गुरु महाराज साथ साथ था, मैं पास ही था, तो हर 2 मिनट में अपनी निगाह घुमाते, चेहरा घुमाते, तो जिन पर दृष्टि पड़ती वो सब बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कृष्ण के पार्षद हैं, वो बड़े शुद्ध भक्त हैं, उत्साह व्यक्ति थे, प्रभुपाद के श्रद्धावान शिष्य हैं, और ध्यान पूर्वक श्रवण करते थे, और भक्तों का संग दिया, भक्तों का काफी दिया। अच्छे भक्त बने ऐसा कहते रहे। और हमसे जब भी मिला, दिल्ली में मिला, यहाँ वहां जोधपुर मिला, तो कहा जपा बराबर करो और भक्तों का संग बराबर करो, नियमित अध्ययन करो, और गुरु सेवा जहां भी मिले भक्तों की सेवा करना। ऐसा मेरे को आशीर्वाद मिला। हर प्रभु, और सभी को ये कहता हूँ कि स्कॉन में आए, और जो सेवा आपको मिले आप सभी सेवा करते रहें। ऐसा गुरु महाराज का आशीर्वाद सब पर बना रहे। हरे कृष्णा। जय हो प्रभु। बहुत बहुत सुंदर, बहुत कम शब्द में महाराज जी का गुण कीर्तन। थैंक यू। तो और कोई भक्त? टीना माता जी तो हाथ उठा के रखे, उनको देंगे ही। और कोई है क्या गुणगान करने के लिए? नाम सुधारस माता जी, आप करेंगे गुणगान? करिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव को प्रणाम। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की जय, व्यास पूजा महोत्सव की जय। प्रभु जी, मैं भी महाराज जी से पहली बार उदयपुर में ही मिली थी, कि जब वो रथ यात्रा के लिए आए थे। मैंने उनको न तो उनके बारे में कुछ जानती थी और फर्स्ट टाइम ही उनको देखा भी था, और वो इतने सारे शिष्य लाए थे तो ऐसा लग रहा था कि मेला है ना। और हमारा भी फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था और नए नए जुड़े ही थे उस टाइम। तो जब रथ यात्रा निकल रही थी तो हमारी ये कोशिश होती थी कि हम महाराज जी के बिल्कुल पास पास में चले, है ना। ऐसा मन में था कि ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आए। और उसके बाद फिर जैसे आप सबसे बाद में ही इतना मतलब जानने को मिला, तो मैं यही सोचती थी कि इनके कितने मतलब शुद्ध है, महाराज जी कितने शुद्ध भक्त हैं, तो इनके भक्त भी कितने अच्छे हैं, है ना। तो मुझे सभी है ना उस टाइम ऐसे लगते थे सब भगवान है। जो भी मतलब सैफरॉन पहनते थे ना, तो मुझे लगते थे ये सारे है ना भगवान के ही है। तो इतना पता नहीं था मुझे भी, तो वही भावना रहती थी। और जब महाराज जी चले गए तो मतलब ऐसे लगा कि कोई कीमती वस्तु खो गई। मतलब जब तक कोई होता है ना तो हम वो वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। जाने के बाद हमको वो वैल्यू पता पड़ती है कि क्या खो गया। तो वो जो समय था, वो जो दुख था, मतलब शब्द नहीं है कि उसके बारे में कि किस तरह से हम बिछड़ गए। बहुत कुछ सीखने को मिला था, हमेशा एक ही बात बोलते थे, अच्छा जप करो। मैंने उनकी एक ही बात पकड़ी थी, ज्यादा मैं उनकी चीजें नहीं सुन पाती थी या क्या, पर एक बात मैंने उनकी पकड़ रखी थी कि वो हर चीज का एक ही बात बोलते थे, कोई भी प्रॉब्लम है जप अच्छा करो, जप अच्छा करो। तो बस मैंने वो ही है ना पकड़ा था उनका। और कोशिश करूंगी कि उनके और भी जो भी उनके भक्तों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम पूरा कर पाए। और एक चीज उन्होंने बोली थी कि जब प्रभुपाद जी से वो पहली बार मिले थे, तो वहां पे मॉन्ट्रियल में सब प्रभुपाद जी है ना जो भारतीय भक्त थे ना, उनके साथ कुछ ज्यादा वो रहते थे इंटरेक्ट, मतलब उनको अच्छा लगता था। तो जब आते थे उनका लेक्चर सुनने तो थोड़ी देर रुकते थे और फिर चले जाते। एक यही थे जो अंत तक बैठे रहते थे और पूरा सुनते थे। और उससे प्रभुपाद जी है ना उनके लिए है ना बहुत ज्यादा सम्मान आ गया था, और इस तरह कि उनसे वो है ना बहुत ज्यादा वो हो गए थे। तो ये चीज है कि कोई भी चीज है उसको सिर्फ सीखने को मिल रही है कि बस यूं ऊपर से ना ले, दिल से ले हर काम को। अगर हम सुन रहे हैं तो सिर्फ श्रवण ही करें। और दूसरी बात थी कि महाराज जी है ना पुस्तक वितरण पे बहुत जोर देते थे। एक मेरे को वाक्य मैंने सुना था कि है ना एक बार कहीं मेला लगा था और है ना भक्त लोग है ना उनकी भी बुक्स लेके बैठे थे, तो उन्होंने मना किया कि मेरी नहीं, प्रभुपाद की बुक का वितरण करो। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि अपने गुरु के प्रति, नहीं तो क्या रहती है मन में कि हमारा हो गुणगान, हम लोग आगे, लेकिन वो ऐसा थे कि सिर्फ यही सिखा रहे थे कि मेरे गुरु आगे। और आज सुबह जब मैंने महाराज जी का सुना था, तो क्या बोल रहे थे कि जब वो चले गए महाराज जी, तो क्या बोल रहे थे कि मैंने अपना एक भाई खो दिया। कितना प्रेम आपस में गुरु भाइयों का, है ना। कि वो बोल रहे थे कि हम सब एक साथ रहते थे और मैंने अपना भाई खो दिया। तो बहुत मतलब दिल को छूने वाली बात थी कि इतना प्रेम है, और यही सीखना चाहिए कि सबको भक्तों का आपस में प्रेम बना के रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद नाम सिद्धारस माता जी, थैंक यू। ओके, लास्ट टीना माता से सुनेंगे, उसके बाद अभी का सत्र हम समाप्त करेंगे, फिर शाम को हम मिलेंगे आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी ह्यूमन बींग्स के बियॉन्ड जाके इस्कॉन के लिए सेवाएं करते थे, 65 ईयर की एज में भी और अंत समय तक। तो एक बार एक प्रभु जी ने उनसे क्वेश्चन किया कि महाराज जी आप 65-70 ईयर की एज में भी एक 16 ईयर के ओल्ड बॉय की तरह इतनी सेवाएं कैसे कर लेते हो आप, आपके इस एंथुजियाज्म का राज क्या है। तो महाराज जी ने रिप्लाई दिया कि मेरे बहुत सारे जन्म हुए होंगे, कभी बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सबके मेरी बहुत सारी फैमिली रही होगी, मैंने उनकी बहुत सारी सेवाएं की होगी, बट ये जो जन्म मिला ये मैं प्रभुपाद को देना चाहता हूँ। जैसे कि एक करोड़पति आदमी से 100 रुपए का नोट ले लो तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी तरह से मेरे गुरु महाराज जी बोले कि मेरे लाखों जन्म हुए होंगे,
तो एक जन्म अगर मैं प्रभुपाद की सेवा में दे दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं इतना डेडिकेट होकर प्रभुपाद जी की सेवा करता हूँ। और वो अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। प्रभुपाद जी ने डीटी वर्शिप के लिए उनको ये बोला था कि दो ही चीजें डीटी वर्शिप के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्लीनिनेस और पंक्चुअलिटी। तो गुरु महाराज इन दोनों के लिए इतने उन्होंने अपने दिल और दिमाग में बिठाया हुआ था, अपनी जिंदगी में बिठाया हुआ था कि एक बार गुरु महाराज वृंदावन में थे। गुरु महाराज हमेशा अपनी 2 जोड़ी चप्पल रखते थे। एक चप्पल का यूज करते थे वो मंगला आरती के लिए टेम्पल जाते थे तब, और एक मतलब रेगुलर डेली के यूज के लिए। तो एक बार दिसंबर एंड का टाइम था, गुरु महाराज जी वृंदावन गए हुए थे, 2 रेडी होके 4:15 बजे मंगला आरती के लिए निकल ही रहे थे, तिलक विलक करके रेडी होके। तो गलती से उनका पैर वो डेक में जो यूज करते थे उस चप्पल में लग गया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अब क्या, उन्होंने फटाफट वापस बाथरूम में गए, गीजर में पानी भी ठंडा था, दिसंबर की वृंदावन में ठंड भी थी, फटाफट वो नहाए, दोबारा नहाए उस ठंड में, और वापस तिलक विलक करके मंदिर में जाके मंगला आरती करी। तो गुरु महाराज यही चाहते थे कि हम भी अगर वर्शिप करें तो हम अपने गुरु को फॉलो करें जिस तरह गुरु महाराज करते थे। और गुरु महाराज का बहुत केयरिंग नेचर भी था, और वो उनका मतलब सेंस कंट्रोल बहुत अच्छा था वो सब। तो सेंस कंट्रोल को लेके एक एग्जांपल हो रहा है, गुरु महाराज वो सिंपल फूड लेते थे, जैसे ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट्स लेते थे और 2 चपाती और बॉइल राइस और बॉइल दाल और बॉइल वेज लेते थे। भले ही उनके सामने 56 भोग राजभोग सब थाली रख दो, बट वो उसमें से जो उनको खाना था 2-3 चीज लेके ही खाते थे। और जैसे कि एक बार वो मॉरिशस गए थे, तो एकादशी का दिन था, तो एकादशी के दिन में वहां पे उनको 35 से 40 एकादशी आइटम ऑफर किए गए थे। गुरु महाराज जी ने बोला कि एकादशी आइटम भी इतने बन सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने मतलब एक कुछ नहीं लिया, जो उनको सिंपली खाना था 2-3 कटोरी निकाली और बोले ले जाओ। तो वो हर चीज से इतना डी अटैच थे, वो उनके बहुत ज्यादा सेंस कंट्रोल था। और एक बार जब उनका एक टाइम उनका बीपी हो गया था, तो उन्होंने नमक एकदम से छोड़ दिया था, वो बिल्कुल नमक नहीं खाते थे, बिना नमक का फूड खाते थे। और फिर उसके बाद जो बिना नमक का जो फूड प्रसादम लेते थे, तो उसके बाद थोड़ा वो महाप्रसादम अपने भक्तों को देते थे। तो उस टाइम भी उनका ये रहता था, वो अपने डिसाइपल्स को बोलते थे इसमें नमक नहीं है, आप लोग नहीं खा पाओगे, आप इसमें नमक ऐड कर लेना। तो इतना उनका केयरिंग नेचर था। ठीक है प्रभु जी, इतना ही, थैंक यू। धन्यवाद माता जी, अच्छा पास्ट टाइम्स बताया आपने, थैंक यू। तो एक छोटा सा क्लिप देखते हैं महाराज जी का स्माइलिंग का, उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे ना। हम सबको ग्रंथ दे रहे हैं, गाड़ी का नॉक किया तो उन्हें खोला, देखा तो उनके पास दारू थी हाथ में। बोला क्या है? मैंने बोला कि भाई ग्रंथ दे रहे हैं सबको, गीता दे रहे हैं। कहते दे दो, दे के रख ली। मैंने बोला अरे यार भाई साहब इसका कुछ देना भी पड़ता है। कहते क्या देना पड़ता है? मैं बोला यार इसकी कोई सेवा भी होती है। कहते क्या सेवा होती है? मैं 100 रुपये। कहता ले, कृष्ण जी ने गीता अर्जुन को फ्री बोली थी, ये पैसे मांग रहा है। कह रहा चल भाई चल आगे चल यार। मैं यार देखो यार भाई पैसे जमा करने बंदे, माना नहीं कहता। तो मैं समझ गया कि ये यार ऐसे देगा नहीं। मैंने बोला कि हाँ शाह जी बिल्कुल सही बोले तुसी, हाँ कि गीता तो फ्री बोली गई थी हैं, लेकिन उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसके पैसे कौन देगा? कह रहा है यार रिकॉर्डिंग हुई थी, गीता की रिकॉर्डिंग हुई थी। मैं हाँ बिल्कुल। कह रहा अच्छा तो रिकॉर्डिंग के कितने पैसे होते हैं? मैं क्या 100 रुपये। कहना चल यार तू रिकॉर्डिंग के पैसे ले ले। तो 100 रुपये रिकॉर्डिंग के दे दिए। तो मैं जाने लगा तो दूसरा जो उसके साथ था वो हंसने लगा, कहता वाह तुझे बुद्धू बना गया। कह रहा मुझे बुद्धू बना गया कैसे? कह रहा देखो, कह रहा रिकॉर्डिंग के पैसे, कौन सी कंपनी थी जिन्हें रिकॉर्ड किया था? तो उन्होंने बोला हाँ यार ये बात तो सही है। ओ इधर 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 बने। कह रहा तू मुझे बुद्धू बनाया? कह रहा रिकॉर्डिंग की, कौन सी कंपनी थी जिन्हें रिकॉर्ड किया? तो मैं क्या चलो अंदर खोलो अंदर खोलो।
अंदर खोला, मैं क्या देखो बीबीटी यही कंपनी से रिकॉर्ड किया। कहना है बीबीटी, अच्छा यार, कह रहा बड़ी पुरानी कंपनी है यार। कहना हाँ यार देखो 5,000 सालों से रिकॉर्डिंग कर रही है। कह यार बड़ी ताज्जुब की बात है, कंपनी इतनी पुरानी है लेकिन हमने कभी नाम नहीं सुना। तो दूसरा कहता है यार नाम तो जरूर सुना होगा लेकिन यार सुबह से दारू चल रही ना, भूल गए। उसके बाद ग्रीन लाइट होगी, चले गए। और तो ध्यान से सुनिए। एक बार ये घटना है कि हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक बूढ़ा बूढ़ी थोड़े थे, तो हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे, हरिनाम हो रहा था, हरिनाम हो रहा था। तो वहाँ पर हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो उन्हें बुलाया, कर रहे ओए पुत्र पुत्र गाल सुन। मैं कहना कि मतलब की हो रहा है की चल रहा है। अब मैंने सोचा यार इनको बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगी, हरिनाम हो रहा है। तो उस दिन नाग पंचमी थी। तो मैंने बोला कि वो नाग पंचमी है ना, इसलिए हम लोग ये दे रहे हैं। तो उसको लगा कि इसमें नाग है। तो बोला इसको परेगा। मैंने कहा नहीं वो नहीं है। कहता नहीं इसको परेगा। और पत्नी को बोला जल्दी खिड़की बंद कर। वो पत्नी ने खिड़की बंद करी, खुद भी खिड़की बंद करा और भाग गए दोनों जने। थोड़ी देर बाद रास्ते में गए ना, तो उनको वहम हो गया। उन्होंने सोचा यार हम लोगों ने नागों का अपमान कर दिया। फिर वापस आ गए तो मुझे ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा, कह रहा अरे गाल सुन पुत्र गाल सुन, है ना 100 रुपये रख ले। मैं क्या 100 रुपये किधर वास्ते? कहना ना नागों को दूध पिला देना। मैं क्या यार, मैं क्या साजी वो गाल नहीं है, ए नागा वास्ते नहीं, ए गीता दे रहे हैं हम सब लोग। कह रहे गीता दे रहे हैं? हाँ अच्छा गीता है, और तो कुछ नहीं है? मैं नहीं और कुछ नहीं है, गीता है। कहना अच्छा यार गीता, चलो यार रख लिया उसने गीता। तो फिर मैं क्या, ऐसा करो ना आप लोग अपना नाम और नंबर दे दो, कभी प्रोग्राम होगा तो हम आपको बुलाएंगे। अब उनको फिर से वहम आ गया। उन्होंने सोचा ना कि मेरा नाम और नंबर ये नागों के आगे बोलेगा। उन्होंने बोला नहीं हम अपना नाम नंबर नहीं देंगे, नहीं हम। हाँ, तो फिर तो अरे बंद करो खिड़की। फिर दोबारा उन्होंने खिड़की बंद करी, फिर भाग गए। हाँ वहम आ गया कि कहीं सवेरे दूध लेने जा रहे हो, डोलची में निकला है। इसलिए फिर भाग गए। ओके डिवोटीज, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अच्छा लगा ना? महाराज जी को हंसा रहे थे प्रभु जी, महाराज खूब हंसे नहीं? हाँ तो थैंक यू। फिर शाम को मिलते हैं, आप सभी भोग लेके पधारिएगा, ठीक है जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव